गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू सुभाष ठाकुर क्लासेस। आज के क्लास में मैं आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आगे बढ़ाते हैं हम क्वेश्चंस को। टीएस अग्रवाल के लास्ट टाइम पे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 कराया था लास्ट के क्लास में। आज मैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 इन तीन क्वेश्चंस का कोशिश करूंगा कि इन तीन क्वेश्चंस को मैं आपको समझा पाऊँ। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर कराने का मेरा मकसद यह है, इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और वैसे भी जितने भी आपके एग्जाम है उनके लिए जरूरी है। इसमें बच्चे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो उन मिस्टेक्स करने के लिए, उस मिस्टेक्स को ना करने के लिए हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चंस। और जो हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी पहले 15 करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। एक्स वाई जो है पार्टनर है आपका, आपके फर्म के अंदर। यहाँ पे कोई याद रखना है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है टीएस अग्रवाल बुक्स का। एंड ये जो है हमारे एक्सरसाइज, ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एक्स वाई दो हमारे पास, एक्स एंड वाई दो हमारे पास पार्टनर है, लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दे रखा है, दैट इज अ 3:2 रेशियो दे रखा है। उनका कैपिटल दे रखा है 6 लाख, उनकी कैपिटल दे रखी है। और एक का कैपिटल जो है 8 लाख कैपिटल दे रखा है। एक्स की कैपिटल 8 लाख है और वाई की कैपिटल 6 लाख है। इसके अंदर इसके बाद फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार चीजें अप्रोप्रिएशन होती है, फिर से दोबारा बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व, और एक चीज क्रेडिट होती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पे एक एप्रोप्रिएशन तो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा एप्रोप्रिएशन दे रखा है आपको सैलरी। और सैलरी जो यहाँ पे पर एनम है 60,000 पर एनम दे रखा है, दैट मीन्स पूरे साल की सैलरी दे रखी है। एंड विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, इससे कोई लेना देना नहीं। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, वाइज सैलरी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस क्वेश्चन में जो हमारा प्रॉफिट है वो आफ्टर वाई सैलरी है। वाई को सैलरी देने के बाद जो है ये प्रॉफिट दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एडजस्टमेंट पढ़ाते वक्त, रीड करवाते वक्त मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है कि पार्टनर की सैलरी जो होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होता है। कहाँ का पार्ट होता है? पार्टनर सैलरी इज ऑलवेज P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट। मैंने हमें इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। पार्टनर की सैलरी को कहाँ डेबिट करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और कहाँ डेबिट कर दिया हमने? P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये हमारा मिस्टेक है और वो मिस्टेक को हम करेक्शन करेंगे, उसके बाद हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन अगर हम करते हैं इसके अंदर, अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करते हैं, तो लेट्स सी किस तरीके से करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं बच्चों हम क्वेश्चंस के अंदर। ये हमारा फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट अपना ट्रांसफर कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है, जो प्रॉफिट है हमारे पास वो प्रॉफिट है आपका बाय P&L, एज वी नो दैट कि P&L दे रखा है। बट P&L को हम यहाँ पे इनर कॉलम में ही लिखेंगे 2,40,000 एंड प्लस इसमें हम सैलरी ऐड कर देंगे 60,000। क्यों सैलरी ऐड कर दिया? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सैलरी हमें इसलिए ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि आफ्टर हमने इसको P&L में गलती से डेबिट कर दिया था, नहीं करना चाहिए था, यहाँ डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डेबिट दोबारा तो नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐड करेंगे। तो अब जो आपकी जो प्रॉफिट हो गई वो हो गई 3 लाख रुपीज की। हमारा प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया 3 लाख रुपीज का। इसके बाद हम यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC दो ही पार्टनर है, दैट इज एक्स एंड वाई, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे। 5% है, 8 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम वर्किंग कर ले रहे हैं आपके सामने, ठीक है। नीचे वर्किंग कर देते हैं। तो हालांकि आप वर्किंग दिखाओगे टीचर को बहुत अच्छा लगेगा, नहीं दिखाओगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट भी ले सकते हो। पार्टनर कौन कौन है इसके अंदर? एक्स है, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 8 लाख। पहले ही वर्किंग कर लेते हैं, 8 लाख इंटू 5% दैट इज 40,000। तो एक्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 40,000 आ गया। वाई का कैपिटल 6 लाख है, अगेन 6 लाख के ऊपर 5%, 5% मतलब 5/100, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा।
तो ये हमारे पास आ गए 30,000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी 40,000 और 30,000। तो ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 70,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ले लिया। इसके बाद फिर हमें क्या लेना है, सैलरी लेना ही लेना है। और सैलरी सिर्फ किसे मिल रहा है, सैलरी यहाँ पे मिल रहा है ओनली वाई को। सो टू सैलरी एंड वाइज कैपिटल। जहां भी मैं नाम लिखता हूं वहां कैपिटल लिखना जरूरी है। मेरे पास कई बार मैं नहीं लिखता हूं, बट आप सारे स्टूडेंट्स कैपिटल जरूर लिखोगे। या तो कैपिटल लिखना होता है, और अगर कैपिटल फिक्स्ड होता है, अगर फिक्स कैपिटल दे रखा होता है तो करंट अकाउंट लिखना होता है। तो वाई की सैलरी जो है यहाँ पे आपको दे रखा है, दैट इज 60,000। तो 60,000 जो हमने यहाँ पे ऐड किया, तो वो यहाँ पे हम डेबिट भी कर लेंगे। और ए प्रोविजन ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर्स। तो एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक तो नहीं कह सकते, ये हमारे प्रॉफिट में मैनेजर की कमीशन है। तो इस मैनेजर को कमीशन को भी पहले हमें माइनस करना पड़ेगा। नीचे वो लिखा हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मैनेजर की कमीशन को हम यहाँ पे जो हमारे पास 3 लाख जो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट आया था, इसमें 5% हम मैनेजर की कमीशन, मैनेजर को कमीशन को भी माइनस करना होता है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चंस में मैंने वर्किंग करते वक्त कॉन्सेप्ट समझाते वक्त बता रखा है। तो 3 लाख के ऊपर 5% मैनेजर का कमीशन ले लेंगे, दैट इज 15,000। तो अब आपका जो नेट प्रॉफिट आ गया वो आ गया 2,85,000। ठीक है, तो 2,85,000 प्रॉफिट आ गया। कैसे आया, पार्टनर की सैलरी आफ्टर थी, ऐड कर दिया, और मैनेजर कमीशन दे रखा होता है, और मैनेजर कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट लेना होता है, इसलिए हमने 3 लाख पे ही लेना पड़ेगा। और इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सेम 2,85,000, 2,85,000। अब 2,85,000 में से हम दो ही हमारे पास एक्सपेंसेस है, एक आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक आपका सैलरी है, उसे हम माइनस कर देंगे, दैट इज 2,85,000। 2 लाख माइनस कर रहा हूं मैं, आप भी अपने तब तक माइनस कर लो। 2,85,000 माइनस 1,30,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया है, ठीक है, हमारे पास जो प्रॉफिट आ गए हैं वो आ गया 1,55,000। 1,55,000 हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आ गया। अब हम इस 1,50,000 प्रॉफिट को दोनों पार्टनर के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 1,55,000, यस, 1,55,000 हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और फिर इस प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो इनका दे ही रखा है आपको, रेशियो कितना दे रखा है, तो रेशियो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लिख देता हूँ, वर्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, दैट इज 1,55,000। और उनकी जो PSR है, PSR में हम बांटते हैं, और PSR आपको यहाँ पे दैट इज 3:2 दे रखा है, तो ये 3:2 में ही बटेगा, इंटू 3/5। ठीक है, तो ये आ गया आपका 93,000। एक पार्टनर का प्रॉफिट आ गया आपका 93,000, दूसरे पार्टनर का 1,55,000 इंटू 2/5, तो उसकी जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आ गई 62,000, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम वर्किंग करेंगे, और यहाँ पे हमने अब लिख देना जिस पार्टनर को आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, हेयर वी राइट टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ट्रांसफर, TFD, शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रांसफर X एंड Y। और हमने पीछे वर्किंग करके कैलकुलेट कर लिया था, ये आपके सामने, ये हमने यहाँ पे वर्किंग किया हुआ है। और दोनों पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो आपके सामने यहाँ पे गिवन है, दैट इज 93, गिवन नहीं मतलब हमने निकाला है। ठीक है, 93,000 एंड 62,000। सो वी राइट हेयर द प्रॉफिट्स 93,000 एंड 62,000। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा, इसमें दो एडजस्टमेंट, अगर आप देखो तो इसके अंदर दो एडजस्टमेंट आ गए क्वेश्चंस के अंदर। और वो दो एडजस्टमेंट क्या था, एक तो सैलरी था वो हमने प्लस किया, और एक मैनेजर का कमीशन था। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो एडजस्टमेंट्स आ गए। तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सैलरी अगर आफ्टर रहे, अगर आफ्टर सैलरी अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है तो हम उसको अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। और अगर मैनेजर कमीशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा रहे, मैनेजर कमीशन जो हमारा होता है
वो P&L का पार्ट होता है, हम इसे यहाँ नहीं ले सकते हैं, यहाँ डेबिट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने P&L में से जो हमारा P&L है उसमें से माइनस कर देंगे। तो यही काम हमने किया हुआ है। मैनेजर कमीशन को मैंने यहाँ पे 15,000 माइनस किया है और सैलरी को मैंने प्लस कर दिया है। इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट 2,85,000 आ गया था और फिर इस 2,85,000 से हमने एप्रोप्रिएशन कर दिया। दो ही एप्रोप्रिएशन था, एक हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और एक हमें सैलरी देना था। दोनों एप्रोप्रिएशन हमने कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 1,55,000 और फिर इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दैट्स अ वेरी सिंपल बच्चों क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, मैं इसको आपको बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से आप देख पाओ। ठीक है, ये रहा आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले ही लो, आपका काम ही आएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फिर ये जो स्क्रीनशॉट है वो उसके सॉल्यूशन के रूप में आपको काम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज जो है हमने दो क्वेश्चन जो है, सॉरी एक क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, तो अभी और दो क्वेश्चंस करेंगे। इसी वीडियो में दो क्वेश्चंस और मैं करने वाला हूं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, और वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इट्स ऑल्सो अगेन गुड क्वेश्चन, ये भी एक हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो टी एस अग्रवाल का 25 एडिशन का है। 25 एडिशन का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 ईयर 25 एडिशन का है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं, देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बिल्कुल डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट है और वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैं पहले भी क्लासेस के अंदर मैं बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, अगर पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट 6% इंटरेस्ट लगता ही लगता है, बट अगर डीड अलाउड करता है ज्यादा का तो ज्यादा भी इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फर्म ने अगर पार्टनर को अगर इंटरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, याद रखोगे। अगर फर्म ने अगर दे रखा है पार्टनर को, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, तो उसके ऊपर आपको रेट मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि रेट कितना परसेंट है। अपने आप नहीं लगा सकते हो, अगर डीड में लिखा है तभी जो है फर्म कलेक्ट कर सकती है पार्टनर से। फर्म ने अगर दे रखा है तो फर्म के पास राइट नहीं है अपने आप ही इंटरेस्ट लेने का, बट अगर पार्टनर ने दे रखा है तो पार्टनर को राइट है फर्म से इंटरेस्ट लेने का, ये हमेशा याद रखोगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अतुल एंड मिथुन दो पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेन 3:2 दे रखा है, और लोन अतुल और 3 लाख क्रेडिट में लिखा हुआ है। तो याद रखना क्रेडिट का मतलब है लायबिलिटी और लायबिलिटी का मतलब है फर्म ने ले रखा है, और जब फर्म अगर लोन लेती है तो पार्टनर का राइट हो जाता है कि इंटरेस्ट तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और है लोन, अतुल ने दे रखा है और मिथुन का डेबिट लिखा हुआ है। तो बेटा डेबिट अगर लिख दे फर्म, लोन के आगे अगर डेबिट लिख दे तो फर्म का वो एसेट्स हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे फर्म ने मिथुन को लोन दे रखा है। अब फर्म की राइट नहीं है कि मिथुन से जबरदस्ती इंटरेस्ट ले ले। अगर इंटरेस्ट अगर फर्म लेना चाहती है तो उसको डीड में मेंशन करना पड़ेगा। देख लेते हैं डीड में लिखा हुआ है कि नहीं। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो इट वाज एग्रीड टू अलाउड लिखा हुआ है, इट इज एग्रीड टू अलाउड चार्ज, अलाउ एंड चार्ज दोनों लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों के केस में इंटरेस्ट लगेगा, और कितना परसेंट बोला हुआ है, 8%, 8% इंटरेस्ट बोला हुआ है। तो बच्चों याद रखोगे यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो है इन बोथ केस, इंटरेस्ट इन बोथ केस, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, डेबिट में भी एंड क्रेडिट में भी 8% जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर प्रॉफिट दे रखा आपको, प्रॉफिट बिफोर गिविंग द इफेक्ट टू अबव द 2,28,000 इन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2025, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको दे रखा है। अब एक बात ये आता है कि जो इंटरेस्ट और लोन है, जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे और जब मैं आप लोग को टॉपिक पढ़ा रहा था, तो याद रखना हमेशा मैंने एक बात बोला है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बिल्कुल फिक्स होती है, 4 चीजें आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व, और एक चीज क्रेडिट होती है, दैट इज आईओडी, और प्रॉफिट भी क्रेडिट होती है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन आ गया था, तो मैंने क्या करा,
मैनेजर कमीशन को माइनस कर दिया, क्योंकि मैं उसको पीएनएल में डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पीएनएल में करना चाहिए था। वो गली छो रहा है तो इस गली में हम उसे ले नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके यहाँ भी क्वेश्चन में क्या हुआ है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो यहाँ पे दे रखा है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन जो दे रखा है इन बोथ केस 8%, लेना भी 8% है और देना भी 8% है। तो यहाँ भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन को या तो डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। पीएनएल में डेबिट और क्रेडिट करना चाहिए था, बट अगेन छोड़ आए वो गलियां, हमने पीएनएल में नहीं करा, तो आप यहाँ नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, पीएनएल में एडजस्ट कर दो। तो प्रॉफिट में हम एडजस्ट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी ये क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे तो हमें सबसे पहले बाय पीएनएल या नेट प्रॉफिट, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बच्चे नेट प्रॉफिट कितना था, थोड़ा ऊपर जाके देख लेते हैं। 2,28,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट है। 2,28,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। क्लियर है। तो 2,28,000 का तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक ने दे रखा है तो किसका है आपका, एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ऐड होगा, ऐड IOL इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका, मिथुन का, क्योंकि मिथुन ने फॉर्म से लिया है, याद रखना मिथुन ने फॉर्म से लिया है तो उसको देना पड़ेगा। तो हम इसमें 24,000 ऐड कर देंगे और एक हम माइनस करेंगे, लेस IOL इंटरेस्ट ऑन लोन, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। और ये है अतुल का। अतुल का जो लोन है वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, मतलब फर्म ने ले रखा है, तो अतुल का राइट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने का। तो अतुल लेगा इंटरेस्ट, और अतुल कितना लेगा, माने अतुल इंटरेस्ट लेगा, मतलब फर्म को देना पड़ेगा। तो फर्म को देना पड़ेगा तो फर्म क्या करेगी, फर्म यहाँ पे 16,000 रुपया यहाँ पे माइनस कर देगी अपने प्रॉफिट में से। ये माइनस और प्लस पीएनएल में ही करना चाहिए था, पीएनएल में नहीं करा तो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके से ये प्लस और माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो अमाउंट आ रहा है, शायद मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है, शायद से मैंने उल्टा कर दिया है। यस, ये ऐड होगा। एक बार ऊपर हम लोन देख लेते हैं। ऊपर हमारा जो लोन है वो मिथुन का 2 लाख था, ठीक है। 2 लाख लोन है, मैंने अमाउंट यहाँ पे गलत मैंने ले लिया है। तो ये जो है यहाँ पे हम इसे कट कर देते हैं। ये 16,000 रुपीज ऐड होगा और 24,000 आप माइनस करोगे। अमाउंट मेरे से बाय मिस्टेक गलत ले लिया गया है, तो करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 16,000 ऐड होगा और 24,000 लेस होगा, और इनको ऐड और लेस करने के बाद 2,28,000 नेगेटिव ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 2,20,000 की प्रॉफिट। अब जो उनका जो नेट प्रॉफिट आ गया वो है 2,20,000 का। अच्छा, इसमें आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वी नो दैट कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डेबिट कर देंगे बाय IOD। और दोनों पार्टनर का क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हो 5,000 ईच, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो दोनों पार्टनर का 5,000 रुपया ईच है, ठीक है, आपके सामने है यहाँ पे। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। आपको पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है। तो देयर द टू पार्टनर, दैट इज अतुल एंड मिथुन। अतुल का कैपिटल एंड मिथुन का कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये और 5,000 रुपये टोटल मिलके हो गए 10,000 रुपये। तो इस तरीके से जो हमारा ये प्रॉफिट है, और 2,30,000 हो गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें और क्या क्या कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी बात है, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्वेश्चन के अंदर आप देख लोगे, ये रहा कैपिटल है हमारे पास। अगेन अतुल का कैपिटल 3 लाख है, और कैपिटल है उनका, ये रहा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। याद रखना यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है, तो फिक्स वर्ड लिखा हुआ है तो फिर से यहाँ पे कैपिटल के बदले आपको करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम कैपिटल के बदले करंट लिख लेंगे, कैपिटल के बदले जो है हम यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स्ड हो जाती है तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। जब भी कैपिटल फिक्स्ड होता है तो उस केस में हमारा क्वेश्चन में जो है कैपिटल के बदले हम करंट अकाउंट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने देखा है कि ये कैपिटल फिक्स्ड है, तो कैपिटल अगर फिक्स्ड हो जाती है तो हम
कोई भी ट्रांजेक्शन, आईओसी हो, सैलरी हो, कमीशन हो, ये सारी चीजें करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी। कहीं भी कैपिटल अकाउंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर कैपिटल फिक्स्ड हो। तो इनके ऊपर अब हम इनका इंटरेस्ट निकाल देंगे। और 5 लाख तो वर्किंग करना चाहोगे तो वर्किंग हम कर लेते हैं बच्चों। नीचे आईओसी का वर्किंग कर लेंगे। तो आईओसी हमारे पास जो कैपिटल है वो देख लेंगे। कैपिटल जो है मिथुन का इंटरेस्ट ऑन अतुल का कैपिटल 5 लाख है। अतुल का कैपिटल हमारे पास 5 लाख है। ऊपर क्वेश्चन है, मेरे पास साइड में भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ से देख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 लाख जो है उसकी कैपिटल है और 10%, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 10% जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें लगाना है। तो 10% इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो इसके ऊपर 10/100 आ गया। तो इसकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरे के पूरे 50,000 निकल गया, अतुल का निकल गया। ऐसे ही फिर हम निकाल लेंगे मिथुन का। मिथुन चक्रवर्ती 6 लाख, उसकी कैपिटल 6 लाख है और इंटू 10/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका सेम होता है, एक पार्टनर का निकालो 10 का निकालो सबके सेम होंगे। तो 60,000 रुपये इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लेस कर देते हैं हेयर टू आईओसी। रिमेंबर यू राइट इन द फुल फॉर्म। हम शॉर्ट में लिखते हैं, हमें तो आदत हो जाती है, बट आप पूरा फुल फॉर्म लिखोगे। टू आईओसी अगेन अतुल, अब गलती नहीं करना है, दैट इज अतुल करंट, कैपिटल नहीं लिख सकते। और इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नीचे कैलकुलेट किया था 50,000 आया था। देन मिथुन करंट, मिथुन करंट, और इसका कितना आया था, इसका आया था 60,000। बोथ हमारे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है दोनों का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया और दोनों का मिलके टोटल 1,10,000 रुपये का एक एप्रोप्रिएशन हो गया। दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और कोई चीजें नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मेन तो इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन का ही रोल था कि एक पार्टनर दे रहा है, एक पार्टनर ले रहा है। जो पार्टनर दे रहा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से, और जिस पार्टनर ने लिया वो इंटरेस्ट पे करेगा, उसको ऐड कर देंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। तो अब हम इसे क्लोज कर देते हैं एज यूजुअल। हर क्वेश्चन को जैसे क्लोज किया जाता है वैसे क्लोज करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 2,30,000 का हो गया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड करके। यहाँ भी हम लिखेंगे 2,30,000, ठीक है। उसमें से 1,10,000 का हमारा एप्रोप्रिएशन हो गया। और क्या एप्रोप्रिएशन हो गया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। तो हमारे पास अब जो प्रॉफिट बच गया बच्चों वो 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट बच गया। अब इस 1,20,000 रुपये प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे। दैट इज अ प्रॉफिट अगेन टीएफडी। याद रखना, मैं यहाँ पे टीएफडी लिखता हूँ, आप लिखोगे पूरा ही। दैट इज अ ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, नॉट द कैपिटल, ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। व्हाई द करंट अकाउंट? वंस अगेन बिकॉज इट इज अ कैपिटल आर फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो करंट ही लिखना होता है, कैपिटल नहीं लिख सकते। और इनकी जो रेशियो है वो 3:2। अगेन इनकी जो रेशियो है बच्चों वो है इनका 3:2। तो 3:2 में जो है हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कैलकुलेट कर लेना। दैट इज अतुल एंड मिथुन। अतुल एंड मिथुन। अतुल का अमाउंट आ रहा है हमारा 1,20,000 रुपये बट रहे, तो अतुल को हमें देना है 72,000 एंड मिथुन को देना है हमें 48,000। और इस तरीके से ये प्रॉफिट दोनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17 होगा, ये क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 था बच्चों, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 2025 का एडिशन में, शायद न्यू एडिशन 26 में भी यही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर, एक पार्टनर दे रहा है लोन, एक पार्टनर ले रहा है लोन, एक इंटरेस्ट दे रहा है, एक इंटरेस्ट ले रहा है। तो होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे फिर हम और बढ़ते हैं। और आज के लिए 2 क्वेश्चन काफ़ी है। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी इसका सॉल्यूशन पहुंचे और इसका लॉजिक पहुंचे। सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाते हैं, सॉल्यूशन तो आपको बुक में भी मिल जाता है, बट मेन जो होता है इसका लॉजिक जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये 16,000 हमने क्यों प्लस किया और ये हमने 24,000 क्यों माइनस किया।
दैट इज द मेन रीजन। ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये दो चीजें नहीं करोगे, एक का इंटरेस्ट मिला है उसे प्लस करना, एक का इंटरेस्ट हमने पे किया उसको माइनस करना, ये लॉजिकली आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये करके 2,20,000 आपका आंसर आता है, तभी जाके फिर आपका आंसर जो है ये डिविजिबल प्रॉफिट सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड हैप्पी स्टडी। एंड ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।